अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नर्सिंग कॉलेज से संबंधित नर्सिंग अस्पतालों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की खासी मेहरबानी देखने को मिल रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नर्सिंग अस्पतालों को बनाने से लेकर उनके संचालन के लिए 7 से 10 दिन के अंदर मंजूरी दे दी है। नर्सिंग कॉलेज से संबंधित नर्सिंग अस्पतालों की स्थापना से लेकर उनके संचालन तक में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की खासी मेहरबानी रही। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अस्पतालों को बनाने के लिए फिर उनके संचालन की मंजूरी मात्र 7 से 10 दिन में दे दी, जबकि विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि दोनों मंजूरी के बीच में कम से कम 1 माह का अंतर रहना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्वालियर चंबल अंचल में ऐसे 10 नर्सिंग अस्पतालों की वो रिपोर्ट हासिल की जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस मेहरबानी का खुलासा हुआ। इनमें पहले तो बोर्ड ने अस्पताल की बताई गई जगह का निरीक्षण किया और अस्पताल स्थापित करने की अनुमति दी। 3 दिन बाद फिर निरीक्षण किया और रिपोर्ट में लिखा कि अस्पताल संचालन के लिए तैयार है और कंसेंट टू ऑपरेशन की अनुशंसा कर 2 से 3 दिन में अनुमति दे दी गई। ऐसे समझे क्या हुई गड़बड़ी, पहले मिली खामियों का बाद की रिपोर्ट में जिक्र ही नहीं। गौरी अस्पताल अपेक्स कॉलेज का पता लिखा था। भिंड स्थित अस्पताल का 16 दिसंबर 2021 को प्रदूषण बोर्ड ने निरीक्षण किया। जिस स्थान पर 180 बेड का अस्पताल संचालित होना बताया गया, वहां अपेक्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग संचालित होते मिला। संचालक गजेंद्र सिंह तोमर को फोन से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। इन खामियों के चलते कंसेंट टू एस्टैब्लिशमेंट CTE नहीं दी गई। 2 फरवरी 2022 को फिर से निरीक्षण हुआ और CTE की अनुशंसा की गई। 3 फरवरी को फिर से निरीक्षण हुआ, इसमें बताया गया कि अस्पताल संचालित होता मिला। 4 फरवरी को CTO प्रदान की गई। खास बात यह रही कि अनुमति देते समय पहले मिली खामियों का कोई उल्लेख नहीं था। रौनक अस्पताल स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा था। 2 दिसंबर 2021 को 120 बिस्तर के अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डॉक्टर RK दमानिया मौजूद मिले। अस्पताल स्कूल के भवन में संचालित होता मिला। कक्षों के बाहर प्रिंसिपल एग्जामिनेशन रूम की तख्ती लगी मिली थी। अस्पताल के जमीन संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे। इसके आधार पर CTE का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 1 फरवरी 2022 को RK धवन की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। इसमें CTE देने की अनुशंसा की गई। 4 फरवरी को फिर से निरीक्षण हुआ और 5 फरवरी को CTO दिया गया। खास बात यह रही कि पूर्व में जिन कमियों के आधार पर अनुमति निरस्त की गई थी, अनुमति देते हुए समय उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई। कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। इससे पहले कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया था। इस मामले में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। 7 दिन के अंतराल में 70 से ज्यादा अस्पतालों को मिली CTE CTO। 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिकॉर्ड संख्या करीब 70 में CTE और CTO जारी किए। ये अस्पताल ग्वालियर, भिंड, दतिया और मुरैना जिले में स्थित है। इनमें सबसे ज्यादा अस्पताल ग्वालियर जिले के हैं। 3 दिन में कार्रवाई करेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी को इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। जिन अस्पतालों को नियमों की अनदेखी करते हुए अनुमति प्रदान की गई है वो निरस्त की जाएंगी। 3 दिन में कार्रवाई करेंगे।